Good morning guys. The content of today video is linear equation, and in this video I am going to explain the concept of a two digit number. तो राइट इस वीडियो का जो मेन मकसद है वो आप लोगों को लीनियर इक्वेशन क्लास 10th की जो टू डिजिट की वर्ड प्रॉब्लम्स हैं मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जिससे कि इस कॉन्सेप्ट को आप पूरी तरीके से समझ सकें और खुद से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। ये मेरा मोटो है, ये मेरा उद्देश्य है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और कॉन्सेप्ट को पूरा समझने की कोशिश करें। तो एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसके बारे में हम बाद में करेंगे। तो पहले मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा दूं। और क्वेश्चन है आपका टू डिजिट नंबर। देखिए मैंने इसको रेड पेन से मार्क कर दिया है, तो मैं थोड़ा आराम से चल रहा हूं, पूरा क्लियर कर रहा हूं कि इस कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट है क्या। तो अगर हम टू डिजिट नंबर की बात करें, टू डिजिट नंबर सभी बच्चों को मालूम है कि जो टू डिजिट नंबर है हमारे वो 10 से लेके 99 तक जाते हैं, राइट बच्चों। अब यहां जो डिजिट्स हमारे पास यूज हो रही हैं वो दो डिजिट हैं, और आपने ये सारे के सारे नंबर्स बहुत छोटी क्लासेस में पढ़े हुए हैं। तो वहां हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक फेस वैल्यू पढ़ी थी और एक प्लेस वैल्यू पढ़ी थी। तो देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूं। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो मैं आपको केवल और केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूं। तो अगर इन दोनों नंबर के बीच में से एक नंबर मैं सेलेक्ट कर लूं 64, राइट, तो आप यहां देख रहे हैं कि ये जो 4 है इट इज अ यूनिट डिजिट, राइट, और जो 6 है इट इज अ टेंथ डिजिट, ठीक है बच्चों। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी? 60 + 4, बहुत छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेकंड थर्ड क्लास में। तो यहां आप इसे क्या बोलेंगे? 60 का मतलब क्या हुआ? 6 × 10s एंड 4 × 1s, राइट बच्चों। तो यहां आप देख रहे हैं कि जो 6 है वो आपका 10s प्लेस पर है, 10s प्लेस पे, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी इसकी प्लेस वैल्यू 6 10s, ठीक है ना। और 4 1s, तो ये 1s प्लेस पर 4 है। तो यहां जो ये वैल्यू लिखी हुई है ये प्लेस वैल्यू है, और फेस वैल्यू क्या होगा? जो नंबर आपका है इटसेल्फ, दैट इज द प्लेस वैल्यू। तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? तो इसको एक लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप अगर इसे चाहें तो 6 × 10 + 4 × 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारी यहां पे 10th डिजिट है। 10th डिजिट का मतलब 10th प्लेस पे आने वाली डिजिट। मेरी बात को फिर से समझें, डिजिट एट 10th प्लेस। मेरी बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कहने जा रहा हूं आप लोगों को। तो यहां आप ध्यान से समझ लें। तो ये टू डिजिट का नंबर हो गया। अब हमें करना क्या है? टू डिजिट के नंबर को टू वेरिएबल में लेट करना है। तो मेरा मेन टारगेट क्या? कॉन्सेप्ट को समझाना। तो यहां हम कर क्या रहे हैं कि इस टू डिजिट के नंबर को टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम जो आपकी है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में है। तो मैं इस नंबर को जो आपके 1s प्लेस पे और 10th प्लेस पर है, इसको दो वेरिएबल में लूंगा x और y के टर्म्स में, और एक नंबर में सपोज करूंगा। तो वो आप लोगों को समझना है। तो वो देखिए वो कॉन्सेप्ट है क्या। तो देखिए मैंने आपको सारी चीजें यहां समझा दी हैं। एक नंबर मैंने सपोज कर लिया है, और इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें और समझा देता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा कि यहां मैंने एक लाइन बोली, सम ऑफ द डिजिट्स। मैंने अगर आपसे क्वेश्चन में कहा कि सम ऑफ द डिजिट्स, तो यहां पे डिजिट क्या है? 4 और 6। तो इन दोनों के सम की बात चल रही है। तो ये हो गया 6 + 4 = व्हाट? 10। अगर मैं ये आपसे बोलूं डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स, तो डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स का मतलब क्या हुआ कि ऑब्वियसली डिफरेंस की जब बात चलेगी तो आपको एक बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना है। जैसे मान के चलिए मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मेरी एज में डिफरेंस और मेरे बेटे की एज में डिफरेंस कितना होगा, तो ऑब्वियसली मेरी एज में से मेरे बेटे की एज को माइनस किया जाएगा, ना कि मेरे बेटे की एज में से मेरी एज को माइनस। तो यहां पे डिफरेंस ऑफ डिजिट्स की बात करूंगा मैं, तो ऑब्वियसली यहां जो बड़ा नंबर है वो कितना है? 6 है, और छोटा नंबर कितना है? 4 है। तो ये आपका 6 - 2 हो गया। तो मैं अभी इसको रफ नहीं करने जा रहा हूं, अब मैं आपको आगे समझाने जा रहा हूं।
देखिए मैं सॉल्यूशन पे गया और मैंने यहां लिया लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स, या आप चाहें ऑब्लिक करके यूनिट डिजिट बी वाई, तो मैंने यहां यूनिट डिजिट को लिया बाय एंड टेंस डिजिट बी एक्स। तो अभी मैंने आपको बताया ये सारी चीजें यहां लिखी हुई हैं। तो मैंने टेंस डिजिट कितनी ली है x, तो यहां पे टेंस डिजिट कितनी थी 6। तो देयरफॉर जो 2 डिजिट नंबर होगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें, टेंस प्लेस पे मैंने किसको लिया है, टेंस प्लेस पे लिया है मैंने आपका x, तो ये तो हो गया 10x। और मैंने यूनिट्स प्लेस पे किसको लिया है, यूनिट्स प्लेस पे मैंने किसको लिया है y, कहां गया ये लिखा हुआ है, तो नंबर कितना हो गया 10x प्लस y। ये बात आप लोगों को समझ में आई नहीं आई, देख लीजिए ध्यान से। यहां पे 6 इंटू टेंस प्लस 4 इंटू वंस, 6 इज एट टेंस प्लेस, 4 इज एट वंस प्लेस। मैंने यहां यूनिट डिजिट को कंसीडर किया y, तो यहां पे कितना हो गया आपका y इंटू 1, एंड टेंस प्लेस पे किसको कंसीडर किया x, तो x इंटू 10, तो x इंटू 10 को मैं 10 इंटू x लिख लूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये थोड़ा लिखने में भी अच्छा है, वो थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा x10, तो 10x प्लस y, दिस इज अ 2 डिजिट नंबर। ये मैंने आपको समझाना चाह रहा था कि यहां तक मेरी बात कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने जो डिजिट कंसीडर किए हैं वो कंसीडर किए यूनिट डिजिट y एंड टेंस डिजिट x। अब मुझे ये नहीं पता इन दोनों नंबर के अंदर कौन बड़ा है और कौन छोटा है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझें, क्वेश्चन बहुत छोटा है, क्वेश्चन तो ये 2 या 3 मिनट में ही हो जाएगा, लेकिन मैं आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूं, तो उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, सॉल्यूशन की तरफ ना भागे, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। तो यहां x और y मुझे नहीं पता कि इन दोनों में बड़ा कौन है, तो मैं अगर इन दो नंबर के डिफरेंस की बात करूंगा तो सारे बच्चे समझ रहे होंगे कि डिफरेंस की जब बात आएगी, तो देखिए ये मैंने आप लोगों को रेड पेन में लिख दिया है यहां पे कि डिफरेंस x माइनस वाई भी पॉसिबल है और y माइनस एक्स भी पॉसिबल है। मेरी बात क्लियर हो रही है आप लोगों को, ठीक है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था डिफरेंस बिटवीन माय एज एंड माय सन एज, तो आप सभी को मालूम है कि मेरी एज मेरे बेटे की एज से ज्यादा है, तो मेरी एज में से मैंने अपने बेटे की एज को माइनस कर दिया। अब मैं ये बोलूं द डिफरेंस बिटवीन माय एज एंड माय स्टूडेंट एज, तो स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो जिस बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूं वो बच्चा ऑब्वियसली मेरे से छोटा होगा, लेकिन यहां स्टूडेंट की कोई डेफिनेशन नहीं है, स्टूडेंट मेरे से बड़ा भी हो सकता है, जनरल बात करना चाह रहा हूं मैं आपसे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस का मतलब क्या है, कि जब हम बड़े में से छोटे को माइनस करें, लेकिन जब आपके पास दोनों के दोनों वेरिएबल अननोन है तब आपको मालूम ही है कि करना क्या है, कि दोनों केसेस पॉसिबल है। तो ये मैंने आपको बेसिक सारा का सारा समझा दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन रिटन ऑन बोर्ड, राइट बच्चों। तो ये सारी चीजें मैं यहां से रफ किए देता हूं, होप कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, राइट, एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो देखिए लेट द यूनिट डिजिट बी y एंड द टेंस डिजिट बी x, तो मेरे पास नंबर बन गया ओरिजिनल 10x प्लस y। अगर किसी बच्चे ने इसको x कंसीडर किया, इसको y कंसीडर किया, तो नंबर 10y प्लस x हो जाएगा। तो ये आपका ओरिजिनल नंबर आ चुका है, राइट। तो ये थ्योरी आपको लिखनी है। अब हम केस 1 पर पहुंचे, तो केस 1 की हम बात करें, द सम, तो सम का मतलब प्लस, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, तो पहले काम कर लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं ठीक से। द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो एक काम कर लेते हैं, व्हेन डिजिट्स आर reversed, when digits are reversed the new number will be what, लिख लिया मैंने यहां पे, the new number will be what, इन दोनों को इंटरचेंज, it will be what, 10y plus x, 10y plus x, ठीक है बच्चों। now I am going on case 1, क्वेश्चन को पढ़ें और ध्यान से समझें। सम
of a 2-digit number 10x plus y and the number obtained by reversing the digits 10y plus x is equals to what? 66, राइट? तो यहां देखें 10x plus x 11x plus 11y is equals to 6, यहां से मैं 11 कॉमन लूंगा और मेरा नंबर हो जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी x plus y is equals to 6। तो यहां तक सभी बच्चों को जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ चलता हूं। तो देखिए, जो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और समझाने जा रहा हूं वो मैंने रेड से मार्क किया हुआ है। यहां बात चल रही है द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर। तो अभी यहां पे दोनों डिजिट x और y के टर्म्स में हैं, तो मुझे नहीं पता कौन बड़ा है कौन छोटा। तो यहां पे हमारे दो केस अराइज होंगे। इस बात को बहुत ध्यान से समझें और जरा भी गलती ना करें। तो हमारे पास एक केस ये भी हो सकता है और एक केस हमारे पास ये भी हो सकता है, राइट बच्चों? तो ये दोनों इक्वेशन आपकी पॉसिबल हैं क्योंकि वहां पूछा गया है फाइंड द नंबर, और आपसे एक बात और पूछी गई है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, राइट बच्चों? तो ये मेरे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं। तो मैं इन दो इक्वेशन को एक बारी और इन दो इक्वेशन को एक बारी सॉल्व करूंगा एंड आई विल गेट द सॉल्यूशन। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, x plus y equals to 6 and x minus y equals to 2, तो what I will get, एलिमिनेशन मेथड, 2x is equals to 8। तो यहां से मेरे को x की वैल्यू कितनी मिली बच्चों? 4, और x की वैल्यू 4 में जब यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा, x की वैल्यू को मैं 4 यहां जब सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो सॉरी यहां पे, तो x की वैल्यू 4 यहां रखने पे, या यहां रख लेता हूं मैं इस वाली इक्वेशन में, तो मैंने यहां पे x की वैल्यू को 4 रखा, तो y की वैल्यू कितनी मिली मेरे को? 2। तो इस केस की मैं अगर बात करूं तो देयरफॉर जो नंबर होगा वो कितना होगा, देख लीजिए ध्यान से आप। x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 2 है, ओरिजिनल नंबर ये लिखा हुआ है, तो 10 इंटू वॉट 4, 40 प्लस 2, तो नंबर आ गया आपके पास 42। तो एक आंसर तो ये पॉसिबल है। दूसरे क्वेश्चन की बात करूं मैं अगर, तो यहां आप देख लेते हैं, सॉल्यूशन को मैं यहां कर देता हूं कि केस क्या था, x plus y is equals to 6 and y minus x, तो दिस कैन बी रिटन एज minus x plus y is equals to 2 on adding 2y is equals to 8, then y is equals to 4। अब y की वैल्यू 4 यहां रखूंगा तो x is equals to 2, तो therefore नंबर कितना आ गया? तो मेरा जो नंबर आया x की वैल्यू 2 कहां रखी मैंने? यहां पे, और y की वैल्यू 4, तो नंबर कितना आ गया? 24। तो यहां आप देखें इन दोनों का डिफरेंस भी 2 और इन दोनों का डिफरेंस भी 2। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक से मैंने लिया है, और मैंने आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।